उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ओडिशा के कटक में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने नेताजी को भारत का महान सपूत बताया। उन्होंने कहा कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की नेताजी की परिकल्पना राष्ट्र को निरंतर प्रेरित कर रही है। उपराष्ट्रपति ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे नेताजी के साहस, एकता और मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च समर्पण के आदर्शों से प्रेरणा लें और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया तथा ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के शुभारंभ के साथ ही केरल से गरीबों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत हुई है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि इससे देश भर में स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को पहले कुछ 100 रुपयों का ऋण भी ऊंची ब्याज दर पर लेना पड़ता था, लेकिन पीएम स्वनिधि योजना से उनकी स्थिति में बदलाव आया है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केरल के कोच्चि में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक कानूनी सुधारों से लेकर हरित विकास के प्रोत्साहन तक भारत की नदियां आर्थिक प्रगति और सतत विकास का इंजन बन रही हैं। नीति को क्रियान्वयन के साथ और दृष्टिकोण को परिणाम के साथ जोड़कर हम एक आधुनिक मल्टी मॉडल नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता की ओर हमारी यात्रा को गति प्रदान करेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 के चौथे संस्करण के पूर्वावलोकन हेतु आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में अपनी शुरुआत के बाद से बहुत ही कम समय में इंडिया एनर्जी वीक ने वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली में अपने विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों की एक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस वी रामासुब्रमणियन ने स्वार्थ से ऊपर उठकर सामाजिक हितों की सेवा के प्रति विशेष प्रतिवेदकों और मॉनिटरों के समर्पण की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने संस्थागत प्रक्रियाओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जन सेवा के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया।